नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। मोकामा विधायक अनंत सिंह ने किया नामांकन। बाढ़ के अनुमंडल कार्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच बेऊर जेल से नामांकन करने पहुंचे अनंत सिंह। आरजेडी के टिकट से मोकामा से मैदान में है अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने भी मोकामा सीट से निर्दलीय किया नामांकन। अनंत सिंह पर कई मामले दर्ज। अगर अनंत का नॉमिनेशन होता है रद्द तो पत्नी को महागठबंधन करेगा सपोर्ट। हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इमामगंज सीट से किया नामांकन। जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए में शामिल। इस बार हम 7 सीटों पर लड़ रही है चुनाव। बांका से बीजेपी प्रत्याशी रामनारायण मंडल ने किया नामांकन दाखिल। निवर्तमान में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं रामनारायण मंडल। यह शहर सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी प्रेम कुमार ने किया नामांकन दाखिल। निवर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री हैं प्रेम कुमार। बाढ़ में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पहुंचे नामांकन करने। बाढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। बांका की बेलहर सीट से जेडीयू उम्मीदवार मनोज यादव ने किया नामांकन दाखिल। वर्तमान विधायक आरजेडी के रामदेव यादव से मुकाबला। औरंगाबाद के नबीनगर विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने किया नामांकन। सांसद महाबली सिंह भी रहे मौजूद। संदेश विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी विधायक अरुण यादव की पत्नी ने किया नामांकन। भारी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। बाढ़ विधानसभा से अनंत सिंह के करीबी लल्लू मुखिया ने किया निर्दलीय नामांकन। बीजेपी के ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से लड़ाई। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से दाखिल किया नामांकन। जेडीयू ने फिर से बनाया है अपना उम्मीदवार। वजीरगंज में भारतीय सब लोग पार्टी के उम्मीदवार चितरंजन कुमार ने भरा पर्चा। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। भागलपुर की सुल्तानगंज सीट के लिए 2 प्रत्याशियों के नामांकन का पर्चा किया गया दाखिल। आरएलएसपी के हिमांशु प्रसाद और भारतीय सब लोग पार्टी के अरुण मंडल ने किया नामांकन। पटना के पालीगंज में निर्दलीय प्रत्याशी ने भैंस पर बैठकर किया नॉमिनेशन। पालीगंज से निर्दलीय मैदान में है रविंद्र। एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल। जेडीयू के हिस्से 122 और बीजेपी को मिली 121 सीटें। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में कहा नीतीश ही होंगे एनडीए के मुख्यमंत्री। बगैर नाम लिए चिराग पासवान पर नीतीश कुमार का तंज। कहा किसी की फिजूल बातों पर नहीं देता ध्यान। रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजे जाने की भी दिलाई याद। चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे चिराग। सुशील मोदी ने किया साफ, सिर्फ 4 पार्टियों के पोस्टर में ही दिखेंगे नरेंद्र मोदी। बिहार बीजेपी ने जारी की अपने खाते की 121 सीटों की लिस्ट। पटना के 14 में से 10 बीजेपी की झोली में। चंपारण इलाके में 17 सीटों को कब्जे में करने की होगी कोशिश। बिहार चुनाव में टूटी जेएमएम और आरजेडी की दोस्ती। जेएमएम ने किया अकेले चुनाव में लड़ने का ऐलान। तेजस्वी पर निशाना साधते हुए झारखंड में बताई आरजेडी की राजनीतिक हैसियत। जेएमएम के 4 उम्मीदवारों को सिंबल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया सिंबल। झाझा, कटोरिया, चकाई और मनिहारी से प्रत्याशी। एलजेपी भी आज अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट करेगी जारी। पहले चरण के उम्मीदवारों को मिलेगा सिंबल। एलजेपी नेता बिहार में बीजेपी की सरकार बनाने का कर रहे दावा। सूरजभान का बयान। एलजेपी की लड़ाई जेडीयू से। कांग्रेस में विरोध के बीच टिकट वितरण का दौर जारी। पहले चरण में कई प्रत्याशियों को मिला सिंबल। प्रदेश प्रभारी ने कहा सब कुछ सामान्य। प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन ने पहले चरण के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान। पहले चरण में 33 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। पूर्व कृषि मंत्री नगेंद्र सिंह के बेटे अजय प्रताप आरएलएसपी में शामिल। उपेंद्र कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता। लखीसराय की सूर्यगढ़ी सीट से आरजेडी उम्मीदवार प्रहलाद यादव ने एनडीए पर किया हमला। कहा सरकार सिर्फ पीट रही है विकास का ढिंढोरा। विधान परिषद चुनाव को लेकर मंत्री नीरज कुमार ने फुलवारी शरीफ में की बैठक। स्वातक निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हैं नीरज कुमार। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी ने विजय सम्राट को बनाया अपना प्रत्याशी। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत।
लालू से मिलने के लिए के दुक्के आरजेडी नेता पहुंच रहे केली बंगला। मुजफ्फरपुर से आए रमेश कुमार दीपू ने जताई दावेदारी। शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से सुदर्शन कुमार को जेडीयू उम्मीदवार बनाए जाने पर बवाल। जेडीयू के नेता राकेश रंजन ने किया निर्दलीय नामांकन। आरा से जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रत्याशी कुमुद पटेल गिरफ्तार। SC/ST एक्ट के तहत दर्ज था मामला। गोपालगंज में शांतिपूर्ण मतदान के लिए फ्लैग मार्च। शहर में पैरामिलिट्री फोर्स और जिला पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शेखपुरा में चुनाव को लेकर CRPF जवानों का फ्लैग मार्च। भयमुक्त चुनाव कराने का संदेश। सीवान में चुनाव को लेकर प्रशासन का फ्लैग मार्च। जिला पुलिस के साथ ITBP के सैकड़ों जवान शामिल। भयमुक्त होकर मतदान की अपील। कैमूर प्रशासन ने किया मतदाता जागरूकता रथ रवाना। नुक्कड़ नाटक और गाने के जरिए लोगों को करेंगे जागरूक। किशनगंज में पीठासीन अधिकारियों को चुनाव की ट्रेनिंग। DM ने किया निरीक्षण। हाजीपुर में हरियाणा से लाए गए 2 ट्रक विदेशी शराब बरामद। 1000 कार्टन से ज्यादा शराब बरामद। शराब की कीमत तकरीबन 1 करोड़ रुपए। मधेपुरा के चौसा थाना इलाके में 50 किलो गांजे के साथ 8 गिरफ्तार। देवता बाबू विशु राउत मंदिर से बेचता था गांजा। किशनगंज के गलगलिया चेकपोस्ट पर कार से 6 लाख रुपए बरामद। चुनाव को लेकर विशेष अभियान के तहत रुपए की बरामदगी। भागलपुर की नौगछिया पुलिस ने 3.5 लाख रुपए के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। पुलिस कारोबारी से कर रही पूछताछ। दरभंगा में स्कॉर्पियो से मिले 1 करोड़ 11 लाख रुपए। हिरासत में लिए गए 2 लोग लगातार बदल रहे बयान। पुलिस को ब्लैक मनी होने का शक। मुजफ्फरपुर में बाइकर्स गैंग का खौफ। निजी अस्पताल के कर्मचारी से 5 लाख की लूट। वैशाली के सराय में स्लीपर फैक्ट्री में लोहे की मशीन में दबकर 2 मजदूरों की मौत। मजदूरों ने किया हंगामा। गया में एक मंचले को छेड़खानी करते लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। मंचले का मुड़वाया सर। युवक की थप्पड़ों से पिटाई। मधेपुरा के मरुआहा में बरसाती नदी के पानी में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत। भैंस चराने के दौरान नहाने गया था बच्चा। बांका के अमरपुर इलाके में गड्ढे में गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत। पुलिया निर्माण को लेकर खोदा गया था गड्ढा। पटना सिटी के खाजे कला थाना इलाके में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। घायल युवक का PMCH में इलाज जारी। छपरा के मशरक में स्टेट हाईवे पर बह रहा बाढ़ का पानी। बालू लोडेड ट्रक पलटा। गंडक नदी का बांध टूटने से विनाशकारी बाढ़। रोहतास के बरहाड़ी गांव में बाइक की ठोकर से एक शख्स की मौत। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहरा। बांका में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। एक शख्स गिरफ्तार। औरंगाबाद में उत्पाद विभाग की टीम की दबिश। 382 बोतल देसी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। मुंगेर में गाड़ी जांच के दौरान मिले 1385 लीटर शराब। तारापुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई। सुपौल के त्रिवेणीगंज में झपटमारों ने महिला से छीने रुपए। बैंक से पैसे निकालकर जा रही थी महिला। नालंदा के बेना में ट्रक से एक छात्र को कुचला। आक्रोशित परिजनों ने NH20 को किया जाम। नालंदा के भागन बिघा में सड़क हादसे में एक अज्ञात शख्स की मौत। हरनौत की तरफ से बिहार शरीफ जा रही ट्रक ने साइकिल सवार को रौंदा। पटना से आई निगरानी की टीम ने पूर्वी चंपारण के DRDA कार्यालय में की छापेमारी। घूस लेते रंगे हाथों पकड़ाए प्रधान लिपिक। नालंदा के सिलाव प्रखंड में महज 1 साल बाद सड़क ध्वस्त। ग्रामीण विकास मंत्री ने किया उद्घाटन। अधिकारियों और ठेकेदारों की बल्ले बल्ले। दरभंगा का सबसे बड़े सरकारी अस्पताल DMCH में कचरों का अंबार। आवारा पशुओं का बना चारागाह। कचरे से लोगों को संक्रमण का खतरा। मुजफ्फरपुर में बारिश की वजह से भारी जल जमाव। चचरी पुल के सहारे 3 महीने से कट रही लोगों की जिंदगी। सीतामढ़ी के सुप्पी में बागमती नदी का बढ़ा जलस्तर। खेती योग्य जमीन का कटाव शुरू। बगा के गांधीनगर में गंडक नदी का कटाव से दहशत में ग्रामीण। गंडक नदी की धारा ने मचाई तबाही। गुमला के पालकोट में हुई सड़क दुर्घटना में बसिया के युवक की इलाज के दौरान मौत। सिर पर लगा था गंभीर चोट।
गिरिडीह में जारी है चोरों का आतंक। बाइक की डिक्की खोलकर उड़ाए 50,000 रुपए। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद। जामताड़ा में मां और बेटे की संदिग्ध मौत, आग में झुलसकर गई जान। देवघर के नंदन पहाड़ लेक से नवविवाहिता का शव बरामद। आत्महत्या और हत्या के एंगल से जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा के सतगांव थाना क्षेत्र से अवैध गिट्टी और बालू लदे 5 ट्रक जब्त। बिहार और यूपी भेजा जा रहा था बालू। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर बापूपुर के पास खड़ी ऑटो में ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में ऑटो पर सवार 10 यात्री घायल। जमशेदपुर में साइबर क्राइम को रोकने को लेकर बैंक अधिकारियों के साथ एसएसपी ने की बैठक। बैंक और एटीएम की सुरक्षा बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा। जमशेदपुर के भालूबासा के किन्नरों ने लगाया मारपीट का आरोप। भालूबासा और विलासनगर के किन्नरों ने पहले भी कई बार की है मारपीट। रांची के पिठौरिया में कुएं में गिरा भालू। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। देवघर में बियर की बोतलों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। पिछले दिनों जब्त किए गए थे भारी मात्रा में एक्सपायरी बियर। कोडरमा की डूमचांच पुलिस ने विस्फोटक बरामदगी मामले में किया खुलासा। गिरफ्तार ड्राइवर की निशानदेही पर भारी मात्रा में जेलेटिन बरामद। पश्चिम सिंहभूम के टोटो में एक परिवार के 5 सदस्य लापता। परिजनों ने डायन बिसाही के आरोप में हत्या की जताई आशंका। गुमला के मंडल कारा में बंद विचाराधीन कैदी की इलाज के दौरान मौत। मृतक की पत्नी ने जेल प्रशासन पर उठाए सवाल। गिरिडीह के हीरोडी में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बोकारो स्टील प्लांट में ठेका मजदूर नागेश्वर पटेल की मौत। बिना सेफ्टी किट के काम कर रहा था मजदूर। गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र में पुलिस और उत्पाद विभाग ने शराब की अवैध भट्टी को किया ध्वस्त। बेरमो उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। बोकारो में अधिकारियों की बैठक में शांतिपूर्ण चुनाव कराने की रणनीति पर मंथन। जमशेदपुर में हाथरस कांड के खिलाफ राष्ट्रीय दलित एकता मंच ने डीसी कार्यालय के पास किया प्रदर्शन। बोकारो में पीड़ित को मदद की दरकार। पति की मौत के बाद सड़क पर परिवार। डीसी ने दिया मदद का भरोसा। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना से 10 और लोगों की मौत। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 757। 847 नए संक्रमितों की पहचान। 2017 में पंचायत सचिव बहाली में सफल अभ्यर्थियों ने की सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात। अभ्यर्थियों ने की जल्द नियुक्ति की मांग। हजारीबाग में 20 जगहों पर लगाया गया वाटर एटीएम। 6 महीने बाद भी नहीं हो सका चालू। देवघर में 6 महीने से रेल परिचालन प्रभावित। जसीडीह से गाड़ियों का परिचालन बंद। रेलवे को अब तक 30 करोड़ का नुकसान। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड में करोड़ों की लागत से बना जल मीनार अधूरा। 5 साल बाद भी नहीं पूरा हो सका काम। गोड्डा में स्वास्थ्य विभाग की नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरोप। पैसे लेकर नियुक्ति का आरोप। सरायकेला के आदित्यपुर में एसटीओ और एसटीपीओ ने की दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ बैठक। गाइडलाइंस के मुताबिक दुर्गा पूजा मनाने की अपील। जमशेदपुर दुर्गा पूजा केंद्रीय समिति ने दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर की बैठक। सरकारी निर्देशों की कमियों पर चर्चा। जमशेदपुर में जेएनएसी की ओर से कबाड़ महोत्सव का ऑनलाइन आयोजन। बच्चों ने कबाड़ से बनाई कलाकृतियां। बच्चों को किया गया सम्मानित। ड्रग्स केस में कई दिनों से जेल में बंद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली। रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बेल। रिया पूरे 1 महीने बाद जेल से आएंगी बाहर। रिया के भाई शौविक की जमानत याचिका खारिज। ड्रग पेडलर बासित परिहार की बेल को भी कोर्ट ने किया रिजेक्ट। शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा सड़क को नहीं किया जा सकता है बंद। सार्वजनिक जगहों सड़कों पर नहीं हो सकता अनिश्चितकाल तक धरना। हाथरस केस को लेकर दंगों की साजिश रचने वाले पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा। साजिश में पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ। पीएफआई का चेयरमैन ओएम अब्दुल सलाम केरल में बिजली विभाग में करता है काम। हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश का आरोप। हाथरस केस में राज्य सरकार ने मुहैया कराए पीड़िता के परिवार के हर सदस्य के लिए 2 सुरक्षा कर्मी। कहीं जाने से पहले पीड़िता के परिवार को सुरक्षा कर्मियों को देगी नहीं होगी जानकारी।
हाथरस कांड की जांच में नया खुलासा, फोन के जरिए संपर्क में था पीड़ित परिवार और मुख्य आरोपी। अक्टूबर महीने से 104 बार हुई फोन पर बातचीत। हाथरस गैंगरेप केस की जांच कर रही एसआईटी को 10 दिन का मिला और वक्त, आज ही सौंपनी थी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने राज्य और केंद्र सरकारों के प्रमुख के तौर पर 20वें साल में किया प्रवेश। आज के ही दिन चुने गए थे गुजरात के सीएम। बीजेपी ने गिनाए 20 सालों में किए पीएम मोदी के 20 बड़े काम। देश में कोरोना के 67 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 72,049 नए मरीज, 986 लोगों की मौत। 24 घंटे में 81,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक, 9,07,883 एक्टिव केस। अब तक 1,04,555 लोगों की गई जान।